आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सेकेंड जो क्लास होगा उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर बेसिक क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी को जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि बेसिक क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, उसको मापने के लिए यूनिट्स जो इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है वो है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट के बारे में आप पहले से हल्का फुल्का जानते होंगे कि एसआई यूनिट जो होता है उसके अंतर्गत 7 बेसिक क्वांटिटीज होते हैं। उसमें से लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, करंट होता है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ये सभी बेसिक क्वांटिटी को मापने के लिए कुछ यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो एसआई सिस्टम जो है वो आपका लागू हुआ था 1971 में इन जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ना आज शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। हम लोग का आज टॉपिक होगा एसआई यूनिट। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जो भी आगे चलकर पढ़िएगा फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, मोमेंटम हो, वर्क हो, वो सभी का यूनिट आपको एसआई यूनिट में ही पढ़ना है। एसआई यूनिट इज वेरी इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, केवल इसी चैप्टर के लिए नहीं, बाकी अदर चैप्टर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि ये जो सिस्टम है वो डेवलप हुआ था 1971 में। एसआई यूनिट इज या एसआई यूनिट वाज डेवलप्ड in 1971 by general conference on weights and measure। तो 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें ये चीज़ को रखा गया था सामने कि सभी देश जो हुए हैं वो एक दूसरे के साथ व्यापार या टेक्निकल बहुत सारे इशू पर को जो आगे उनको, जब मान लीजिए एक देश दूसरे देश के साथ अगर कोई बिजनेस करता है तो चीज़ों को दोनों देश आखिर कॉमनली एक तरह से जब माप पाएंगे तब उनके बीच अच्छी तरह से डील हो पाएगा। तो ये सब के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के तहत क्वांटिटी लिया गया था, 7 बेसिक क्वांटिटी। एसआई यूनिट वाज डेवलप्ड इन 1971 बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। उसके बाद इन दिस सिस्टम there are 7 basic quantities। इस सिस्टम में 7 बेसिक क्वांटिटीज होते हैं और सभी बेसिक क्वांटिटी का अपना यूनिट होता है और सिंबल होता है, जो कि हम लोग आगे अभी लिखेंगे। the basic quantities with their units
the basic quantities with their units and symbol are following. So इस SI यूनिट के अंदर जो बेसिक क्वांटिटी है उनका जो यूनिट्स है और उसका जो सिंबल है हम आगे नीचे लिखेंगे। सो इसको हम समराइज करें तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर में SI सिस्टम को डेवलप किया गया था। इस SI सिस्टम के अंतर्गत 7 बेसिक क्वांटिटीज होते हैं और सभी बेसिक क्वांटिटी का अपना यूनिट्स और सिंबल होता है, जो कि अभी हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और उसी में हम लोग लिखेंगे। सो इसमें हम लोग सभी बेसिक क्वांटिटी और उसका SI यूनिट और उसका सिंबल हम सभी इसमें लिखेंगे। सो 7 बेसिक क्वांटिटीज है, उसका नंबरिंग है यहाँ पास हम लिख दिए हैं। सो 7 बेसिक क्वांटिटीज में फर्स्ट है लेंथ। सो लेंथ इज अ बेसिक क्वांटिटी और इसका SI यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। ध्यान रखिएगा हम लोग यहाँ SI यूनिट की बात कर रहे हैं, तो लेंथ का SI यूनिट होगा मीटर और इसका सिंबल होता है m, स्मॉल m। सेकेंड इज मास। मास है सेकेंड बेसिक क्वांटिटी और मास का जो SI यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। किलोग्राम और इसका सिंबल होता है kg। के यहाँ कैपिटल। थर्ड इज टाइम। बेसिक क्वांटिटी के रूप में टाइम है और इसका जो SI यूनिट होगा वो होता है सेकेंड और सेकेंड का सिंबल S, कैपिटल S। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका SI यूनिट होता है एम्पियर और इसका सिंबल होता है A। नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है जिसको सिंपली केवल टेम्परेचर ही बोलते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को सिंपली करंट भी बोलते हैं। तो करंट का SI यूनिट डायरेक्ट एम्पियर आप सुने होंगे। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो होता है या जिसको सिंपली हम टेम्परेचर बोले, इसका SI यूनिट होता है केल्विन। सिंबल इज के, भी कैपिटल होता है। नेक्स्ट इज लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी है जिसका, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी है और इसका SI यूनिट होगा कैंडेला। कैंडेला सिंबल CD। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका SI यूनिट होगा मोल और सिंबल में इसका भी मोल लिखते हैं, बस ई नहीं आ रहा है, केवल MOL लिखा था। तो ये हो गया
7 बेसिक क्वांटिटी एसआई यूनिट के अंदर 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं और सातों बेसिक क्वांटिटीज का ये उनका अपना एसआई यूनिट है और वो उसका सिंबल होगा। जिससे कहीं अगर लेंथ मापना होगा, अगर वो बोल दिया कि आपको एसआई यूनिट के अंतर्गत लेंथ मापना है, सो उसका एसआई यूनिट आपको मीटर लिखना पड़ेगा और मीटर ये एसआई यूनिट हो गया और उसका सिंबल के रूप में आपको एम यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है कि मास, तो ये सेकेंड बेसिक क्वांटिटी है और मास का एसआई यूनिट होगा वो है किलोग्राम और इसका सिंबल हम लोग यूज करेंगे केजी। टाइम का उसी तरह से है, सेकेंड है, इसका सिंबल हम लोग एस यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, सिंबल ए यूज करेंगे। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर या सिंपली टेम्परेचर, इसका एसआई यूनिट केल्विन के यूज करेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, सीडी यूज करेंगे इसका सिंबल। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट मोल, इसके लिए मोल यूज करेंगे। तो ये सातों बेसिक क्वांटिटीज है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब देखे होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है बेसिक क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव क्वांटिटी। तो ये आपका बेसिक क्वांटिटी हो गया सातों, और इसके अलावा जो भी क्वांटिटी, जैसे एरिया की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, तो सभी डिराइव क्वांटिटी में आएंगे। और उस सब का यूनिट हम लोग बाय द हेल्प ऑफ दिस यूनिट वी कैन फाइंड। तो आपको अगर एरिया का यूनिट निकालना होगा, वॉल्यूम का निकालना होगा, स्पीड का, टाइम का, टाइम तो यहाँ पर बेसिक है, चाहे आप कोई भी अदर जैसे मोमेंटम हो गया, फोर्स का, तो इन सब के हेल्प से आप डिराइव क्वांटिटी का एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। तो आप इसमें आपको सभी का एसआई यूनिट आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इन सब का एसआई यूनिट जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं बेसिक क्वांटिटी के रूप में, उस सब का आपको एसआई यूनिट याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि हम कैसे इन बेसिक क्वांटिटी के हेल्प से डिराइव क्वांटिटी का यूनिट निकालते हैं। सो अब हम लोग डिराइव क्वांटिटी का यूनिट हम लोग निकालेंगे कि हम डिराइव क्वांटिटी का यूनिट किस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम लोग निकालेंगे यूनिट ऑफ डिराइव क्वांटिटी। यूनिट ऑफ डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी का यूनिट हमें निकालना है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में एरिया। एरिया जानते हैं कि एरिया आप सिंपली अगर कोई आप रेक्टेंगल अगर हम कंसिडर करें आयत, इसका अपना कुछ लेंथ होता है और इसका ब्रेथ होता है, लंबाई और चौड़ाई, और यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। एरिया ये डिराइव क्वांटिटी है क्योंकि ये लेंथ और ब्रेथ पर डिपेंड करता है। हमें एरिया का निकालना है एसआई यूनिट। सबसे पहले एरिया जो है, आप कोई भी एरिया कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ज़रूरी कि हम आयत ही लेके चले। आयत के अलावा आप स्क्वायर, सर्किल, स्फेयर, सिलेंडर, आप कोई भी एरिया को कंसिडर, कोई भी शेप का एरिया को कंसिडर कर सकते हैं। हम यहाँ पास आयत लेके चलते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया फॉर द रेक्टेंगल। एरिया का सिंबल ए, लेंथ का सिंबल L एंड ब्रेथ का सिंबल B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल A is represented as L into B. Here we have to find the SI unit of area. SI unit of area इज इक्वल टू, तो अगर हमें एरिया का एसआई यूनिट निकालना है, देखिए इसका मेथड क्या है, तरीका क्या है।
सो अगर एरिया चूँकि जानते हैं कि डिराइव क्वांटिटी है, इसका अगर हमें एसआई यूनिट निकालना है सो हमें लेंथ का एसआई यूनिट पुट करना पड़ेगा, ब्रेथ का एसआई यूनिट पुट करना पड़ेगा, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यदि हम लोग लेंथ का एसआई यूनिट पुट करते हैं, ब्रेथ का एसआई यूनिट पुट करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमें मिलेगा वो होगा एरिया का एसआई यूनिट। सो एरिया का एसआई यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ का एसआई यूनिट पुट करना पड़ेगा। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो लेंथ होता है, लेंथ उसका एसआई यूनिट होता है मीटर। और भी आप वहाँ पर सभी देखे थे कि मास है, सो मास का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है किलोग्राम, और जो टाइम है उसका एसआई यूनिट होता है क्या, सेकेंड। सो यहाँ पास लेंथ का एसआई यूनिट हम लोग पुट करेंगे। सो लेंथ का एसआई यूनिट पुट करेंगे क्या, मीटर, सिंबल क्यों लिख रहे हैं, कंप्लीट मीटर ने, इनटू ब्रेथ। अब ब्रेथ के बारे में देखिएगा, सो ये जैसे मान लीजिए कि ये आयत है, सो इसे हम लोग बोल रहे हैं लेंथ और इसे बोल रहे हैं ब्रेथ। सो लेंथ जो है वो ठीक है कि इसको लेंथ है, ये लेंथ है, और जो ब्रेथ है तो वो भी आप देखिएगा, चूँकि जो भी आपको पुट करना है, जो अभी आप 7 बेसिक क्वांटिटी पढ़े हैं उन्हीं में से पुट करना है। सो यहाँ पास और भी हम लिखते लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर भी था, करंट भी था, टेम्परेचर का था केल्विन और करंट का था एम्पियर। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी इसका था कैंडेला CD, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका जो था वो था मोल। सो इन सभी बेसिक क्वांटिटी में आप देखिएगा तो लेंथ का तो एसआई यूनिट चलिए मीटर है, लेकिन जो ब्रेथ है, ब्रेथ, तो ब्रेथ का आपको एसआई यूनिट पुट करना है। सो आप इनमें देखिएगा तो कहीं तो ब्रेथ तो लिखा हुआ नहीं है, इन सब में ब्रेथ लिखा नहीं है, बट इसका एसआई यूनिट तो पुट करना पड़ेगा और इन्हीं में से पुट करना है। सो ब्रेथ के बारे में अगर ध्यान से आप सोचिएगा तो ये आपको मिलेगा कि जिसको आप ब्रेथ कर रहे हैं वो भी एक तरह का लेंथ है, क्योंकि ये लंबाई है तो ये भी आप लंबाई ही है। ये लंबाई मतलब आप ऐसे समझे कि आयत में 2 लंबाई आपको मिलेगा, एक बड़ा लंबाई एक छोटा लंबाई, एक बड़ा लेंथ एक छोटा लेंथ। तो जो बड़ा लेंथ होता है उसको सिंपली हम लेंथ बोल देते हैं, और जो छोटा लेंथ है उसको हम ब्रेथ बोलते हैं। तो ब्रेथ इज ऑल्सो अ लेंथ। ये भी 7 फिजिकल क्वांटिटी में देखिएगा तो ये लेंथ ही है, ये ना तो मास है, ना तो ये तो टाइम है, ना तो ये टेम्परेचर है, ना तो ये करंट है, ना तो ये लुमिनस इंटेंसिटी है, और ना तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये भी एक लेंथ है। सो इसका एसआई पुट करेंगे हम लोग क्या, मीटर। सो एरिया का एसआई निकालने के लिए लेंथ का एसआई पुट किए मीटर और ब्रेथ का एसआई पुट किए मीटर। सो नाउ वी मल्टीप्लाई मीटर इंटू मीटर एंड वी गेट मीटर स्क्वायर। सो एरिया का एसआई यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। सो रूल क्या बन गया, ये कोई भी डिराइव क्वांटिटी का अगर आपको एसआई यूनिट निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि उसका फार्मूला क्या है, और फार्मूला जो है उसमें बारी बारी से सभी का एसआई पुट कर दीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा डेट इज द एसआई यूनिट ऑफ द डिराइव क्वांटिटी। जैसे यहाँ हमने क्या किया कि एरिया का सबसे पहले फार्मूला लिख लिया, इसका एसआई यूनिट निकालना है। सो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ का एसआई पुट कर दिया मीटर और ब्रेथ का भी पुट कर दिया मीटर, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सो मिला हमें मीटर स्क्वायर, एंड दिस मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एरिया। सो ये आप समझ गए होंगे। सो इसके बाद हम लोग एक और एसआई यूनिट निकालते हैं वॉल्यूम का। सो नेक्स्ट इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम निकालना है। अब उसी तरह से वॉल्यूम का हमें पहले फार्मूला देखना पड़ेगा। सो वॉल्यूम आप जानते हैं कोई भी क्लोज्ड शेप होता है उसका अपना कुछ वॉल्यूम होता है। सो आप कोई भी एग्जांपल जैसे क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड घनाभ जिसका वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। अगर हम क्यूब की बात करें तो उसका वॉल्यूम होता है A क्यूब। तो सभी
शेप का अलग अलग, उसी तरह से स्फीयर का अपना वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का अपना वॉल्यूम होता है, कोन का अपना वॉल्यूम होता है, सबका अपना अपना वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर आप एसआई यूनिट निकालिएगा तो सबका एसआई यूनिट सेम होगा, वो आपके फार्मूला पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा शेप है, कौन सा फार्मूला है। एसआई यूनिट इज सेम फॉर ऑल द शेप ऑफ द वॉल्यूम। सो इसमें से कोई भी एक शेप हम कंसिडर करते हैं, तो मान लीजिए हम शेप कंसिडर करते हैं क्यूबॉइड का। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डेट इज घनाभ का वॉल्यूम ले रहे हैं, तो घनाभ का वॉल्यूम होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डेट इज लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम फॉर द क्यूबॉइड। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि एसआई निकालने के लिए आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं वॉल्यूम का, वो शेप पर डिपेंड नहीं करता है। सो आप कोई भी आर्बिट्ररी चुन सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पास क्यूबॉइड चुना। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH। सो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे V इज इक्वल टू लेंथ का सिंबल L, ब्रेथ का सिंबल B और हाइट का सिंबल H। सो वॉल्यूम का जो फार्मूला आया वो आया L इंटू बी इंटू एच। नाउ वी फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम का एसआई यूनिट हमें निकालना है। सो हमें सबका एसआई यूनिट पुट करना पड़ेगा। फिर से इन सभी 7 बेसिक क्वांटिटी में हमें बारी बारी से सबका एसआई यूनिट पुट करना पड़ेगा। सो ये फर्स्ट क्या है, लेंथ। सो लेंथ का तो डायरेक्ट एसआई यूनिट दिख रहा है मीटर। सो वी पुट मीटर फॉर द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। नाउ हमें ब्रेथ का एसआई यूनिट पुट करना पड़ेगा। अब फिर से आप ध्यान से सोचिए कि ब्रेथ को आप इन सभी में क्या लिख सकते हैं। तो एक बार हम इसका क्यूबॉइड का एक रफली एक शेप हम बनाते हैं। सो दिस इज क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है। सो इसमें देखिएगा यहाँ पास ये जो लेंथ है दिस इज लेंथ, और ये जो है इसको बोलते हैं ब्रेथ, और ये है क्या, हाइट। सो यहाँ पास 3 टाइप का यहाँ पर देखिएगा लेंथ है, एक L है, एक B है और एक H है, और ये तीनों लेंथ ही है। आप इसको भी आप स्केल से माप सकते हैं, इसको भी या इसको भी। सो तीनों लेंथ है। सो अगर आप लेंथ का एसाइन पुट करेंगे सो मीटर, अगर ब्रेथ का भी एसाइन पुट करेंगे सो ये भी मीटर होगा, और जिसको हाइट बोल रहे हैं कि हाइट इतना है वो भी लेंथ है, सो उसका भी एसाइन मीटर होगा। सो LBH ये भले ही लेंथ ब्रेथ और हाइट है, बट आप एसआई सिस्टम के अंतर्गत आप देखेंगे सो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। सो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, सो वी गेट मीटर क्यूब इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इस तरह से आप कोई भी बेस डिराइव क्वांटिटी है उसका फार्मूला अगर हमें पता है, सो अगर बारी बारी सबका फार्मूला पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर दे तो हमें डिराइव क्वांटिटी का एसआई यूनिट पता चल जाएगा। सो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब वाइल द एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो इसके बाद हम लोग अगला डिराइव क्वांटिटी का एसआई यूनिट निकालेंगे। ठीक है, आज के क्लास के लिए यहीं तक हम रखते हैं। सो डेट्स ऑल टुडे, थैंक यू।